टेक्नो इज अ फैशन these days. मैं तो बचा हूँ ना, मेरे ऊपर तो गोलियां चली। पता राजस्थान में सबसे बड़ी बात है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, ये कल्चर ही नहीं था। कल्चर नहीं, बट जो मेजर क्राउड है इसका जयपुर, आप मानोगे नहीं, 1000 से 1500 लोग हमारे टेक्नो में आते हैं। चीज ऑफर हुई है कि हमसे पैसे ले लो, हमसे बहुत लेकर आ दो। अभी भी होती फीमेल डीजे से समझ जो गया, और समझ फेवर्स गया। हो गए। ड्यून्स कहते हैं वहाँ पे, ड्यून्स की मिट्टी के दो को ड्यून्स क्या। हाँ वो तो मैंने बोला यार इतने सारे लोग हैं, कुछ करूँ क्या। मैंने बोला मैं भी फेस्टिवल डालता हूँ। ये बताना जरूरी है कि इंडिया के पहले फेस्टिवल है हमने अंडमान में जो करा है, अंडमान में 3 दिन का फेस्टिवल ड्यून्स बीच लैंड किया हुआ। तो ठीक है, अच्छा है, तुम फैशन में आओ, बाजू टिक के रुकनी चाहिए। Hello everyone, my name is Shubham Kamra and this is our episode of On Camera with Kamra. So today we have our guest Mr. Harsh Baba. His actual name is Harsh Baba and his stage name is Live Vibe, as he was known as while he was DJing. And now he has totally turned the profession and he's totally changed the music festival scene in India. Now let's have him. हाय कामरा, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया भैया। आप अपने बारे में कुछ एक बार हमारी ऑडियंस को बताओ, फिर बाकी तो जान ही जाएंगे आपके बारे में। So my name is Harsh Baba. Real name is Harsh Vardhan. So I run a music festival called Dunes Music Festival, and we have our entertainment company that is Dunes Entertainment. And recently we launched like 2 years back Dunes Techno Assembly, because techno काफी इन है। हाँ जी। yes बिल्कुल इन है। So yes, we are into entertainment business, running festival and do campus shows all over India. तुम तो जानते हो। वैसे मेरे को आपका नाम हर्ष बाबा ही पता है शुरू से ही। तो ये कैसे पड़ा फिर? मुझे तो असली नाम आ रहा है। नहीं है, इट्स बाबा। बाबा हाँ, जैसे राजस्थान में बाहुल आता है, मैं राजस्थान से हूँ। ये कोई ऐसे नहीं है, तो ऐसे ही रख लिया था, क्योंकि कॉलेज में मेरे को ये बाबा किधर जा रहा है बाबा, तो मैंने बोला कि चलो यही रख लेते हैं। कुछ अलग हो जाएगा, क्योंकि हर्ष नाम इज वेरी कॉमन। बाबा इस थोड़ा सा अलग है। मेरे घर वाले भी 10 बार पूछे बाबा को लगाता है, मैंने कहा मुझे वो पूजा पाठ में घुसना है। तो वैसे एक्चुअल में इसका कुछ रिजल्ट था कि मतलब ऐसे पूजा वूजा से रिलेटेड या कुछ भी नहीं, सब फुद्दू बने में है, बस ऐसे ही है। कहते हो आप पूजा? हाँ, मैं मंदिर बहुत घूमता हूँ, मुझे पसंद है, पूजा करना पसंद है, बट हाँ करता हूँ। मतलब शुरू से ही है? शुरू से। मैंने जब 9th 10th में था, मैंने गीता पढ़ ली थी। अच्छा। मेरे स्ट्रिक्ट था कि घर में डेली 2-3 पेज पढ़ने हैं। उसके बाद हनुमान जी की और माता जी की पूजा बहुत करता हूँ। अच्छा, तो आप जैसे अभी ट्रैवल वैसे काफी करते हो काम के रिलेटेड, पर्सनली भी ऐसे कुछ फैमिली के साथ घूमना या वो कितना चलता है? अभी भी ट्रैवल ही कर रहा हूँ मैं। हाँ, मॉम डैड को लेकर रहा हूँ। अब यहाँ के बाद में अलवर, उसके बाद फैमिली के साथ आई एम गोइंग उज्जैन। हाँ। फिर वहाँ पे महाकाल जी के दर्शन, उसके बाद इंदौर, वो ओमकारेश्वर जी, उसके बाद देन वी आर गोइंग पुणे के आसपास दीदी रहती है, तो वहाँ पे भी 2-4 जगह है। सो अभी क्या सीजन थोड़ा ठंडा है, आप समझ, तो इस टाइम में अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल, वैसे बिजनेस के अकॉर्डिंग। जैसे आप थोड़ा सा, हम जैसे डाइवर्ट हो गए थे टॉपिक से, हम आपके बारे में बात कर रहे थे, तो अब थोड़ा सा हमें और इन्फॉर्मेशन मिल गई आपके बारे में। तो जैसे आप जितनी ये पूजा पाठ करते हो, इसका रिजल्ट आपके प्रोफेशनल काम पे आपको लगता है असर पड़ता है? क्योंकि हमारा काम दिन भर शोर में रहने वाला है। बिल्कुल, देखो मैं तो इसलिए करता हूँ कि बस शो चलता रहे, लड़ाइयाँ ना हो, कुछ ना हो, भगवान बचा ले, मैं मंदिर आया था, मेरे को तेरी जरूरत है। क्योंकि आपको पता है, कभी पुलिस का लफड़ा, कभी क्राउड में हजारों लोगों को अटेंड करना, आप समझो थोड़ा सा। स्टेज पे कोई चढ़ जाए तो अलग। अरे वो तो अलग बसाड़ है। होते है ना, तुमने तो देखा वो पहले तो मैं तो बचा हूँ ना, मेरे ऊपर तो गोलियां चल गई थी। अच्छा, दिल्ली पे यार? अरे यही पास में ही, रोहिणी में ही। अच्छा हाँ, स्टेज पे कोई चढ़ गया था। वही हम अपना वाला जो मेरा पहले वाला फेस्टिवल था वो करा रहे थे, तो नाम नहीं लगा ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा कोई वास्ता नहीं है ऐसे किसी कंपनी से। तो समझ गया मैं। सुन रहा है ना भाई, ध्यान से। तो हम जैसे परफॉर्मेंस चल रही थी आर्टिस्ट की, तो एकदम से कोई कॉलेज कैंपस में सब पीते हैं, देखो कॉन्सर्ट्स में या उसमें बच्चे बैक स्टेज चुपचाप। हाँ, बैक स्टेज चुपचाप, या इधर उधर बाहर से प्री बूज करके आ गए, क्योंकि ऑब्वियसली कॉलेज अलाउड नहीं होता। हाँ, अलाउड होता ही नहीं है, कहीं भी नहीं होता कैंपस में, तो टीचर्स इनफैक्ट रेस्ट्रिकेट भी कर देते हैं बच्चों को। तो वहां पे लेकिन कोई पी के आ गया होगा, इतनी भीड़ होती है, घुस गया होगा कोई, तो स्टेज पे चढ़ गया कि भाई आज तो मेरा गाना चलेगा। तो गोली किसने मारी? तो मैंने स्टेज से लात मार दी थी उसे, तो स्टेज से नीचे गिर गया, तो उसके दोस्त आ गए बाहर, उन्होंने गोलियां चला दी, और हम तो फिर बंदूक उन पे थी? मतलब पता नहीं, कॉलेज में नहीं थी उनके पास, कॉलेज के बिल्कुल गेट पे चला दी, और वो अंदर पूरी घुसने की कोशिश कर रहे थे बाहर के लोगों के साथ।
तो ऐसा फिर हमने बंद करा, मैं तो गायब हो गया, वो ढूंढे थे लाल टोपी वाला कहाँ है, लाल क्या पहने थे मैंने तो मैं तो सबसे पहले गायब हो गया। कैंपस में तो सीन होते रहते हैं। गोली वाला पहली बार सुना है, ऐसे तो हमने देखा हरियाणा है। के कॉलेजेस कराओ। नहीं, अब राजस्थान और साउथ अच्छा है। हाँ वैसे साउथ और नॉर्थ ईस्ट मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया है देखो म्यूजिक। अभी तक हम कर चुके हैं मोर देन 30 सिटीज, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, भुवनेश्वर, कोची, रांची, मुंबई, रुड़की, आईआईटी मंडी, अभी चल रही है जमशेदपुर, जयपुर राजस्थान तो जयपुर तो हाँ। वो तो गढ़ है हमारा। अच्छा फेस्टिवल आपका प्रॉफिट में कितने सालों बाद आना शुरू हुआ था, कब शुरू किया था और क्या कितने सालों बाद आना मतलब, शुरू हुआ था? मेरे को ना ये प्रॉफिट समझ में नहीं आता, पता नहीं कितने नुकसान साल। नहीं हो रहा। ऐसा है कि शुरू कब किया था वहां से? ये हमने किया था पहला फेस्टिवल 19 नवंबर 2016, वो नोटबंदी हुई थी ना, उसके 20 दिन बाद ही। और पहला क्राउड वाइज अच्छा था, बट आप समझ सकते हो मैं था 2017, वहाँ पे। हाँ था, तुम तो थे 2017 सबसे अच्छा जो स्टेज था वो ब्लू हमारा वाला। ब्लू वाला बड़ा वाला टोमल एंड टाइप्स, तो वो हुआ था 18 हुआ। देखो क्या है कि जो मेन फेस्ट होते हैं ना, आप इसमें भूल जाओगे प्रॉफिट होगा, ये आपकी ब्रांडिंग के लिए होता है बेसिकली। सो उसके अलावा फिर हमारे है ना कैंपस है, कैंपस से कमा लेते हैं, ब्रेक इवन कर लेते हैं, हाँ चल रहा है मतलब। अच्छा कभी ऐसी सिचुएशन आई है कि इतना नुकसान हो गया किसी इवेंट पे कि बैंकरप्ट वाला सीन हो गया कंपनी का? 3-4 बार। 3-4 बार? हाँ। मतलब भाई नॉर्मल है ये चीज ना? मतलब अब आदत पड़ गई है, अब जैसे 20-30 लाख मतलब होता है ना, हाँ तो एक बार को तो बुरा लगता है, तो कोई नहीं, फिर और 2-3 महीने शो करेंगे, निकाल लेंगे कहीं ना कहीं पे। अब चलता रहता है, अब गेम है कि कहीं पे लॉस हो। अभी जैसे टेक्नो हमारे बहुत अच्छे चल रहे हैं, इवन इंडिया के अंदर राजस्थान जैसी सिटी से अंदर हमारे टेक्नो के अंदर। अरे यस, थैंक यू, थैंक्स फॉर दिस हॉस्पिटैलिटी एंड दिस इज माय फेवरेट ड्रिंक है। मुझे पता है, देखो मुझे याद था बियर आपकी फेवरेट है। चेस। हाँ। Cheers। अभी टेक्नो के अंदर मतलब हमारे फेस्ट के अंदर ड्यून्स टेक्नो असेंबली हमने स्टार्ट गोवा से किया था, बट जो मेजर क्राउड आया इसका जयपुर, आप मानोगे नहीं, 1000 से 1500 लोग हमारे टेक्नो में आते हैं। टाइमिंग नहीं डिस्कस करूंगा मैं बिल्कुल, ऑनेस्टली इतने तो पहले फेस्टिवल में शायद थे। पहले फेस्टिवल में 1270 लोग, हाँ इससे कम ही थे बताओ। बट ठीक है क्योंकि पहला था वो। यार मतलब राजस्थान में सबसे मेरी बड़ी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं था, ये कल्चर ही नहीं था। कल्चर नहीं, बिल्कुल पता ही नहीं था किसी को। हमारे को ऐसे कॉल आते थे, डांसर कौन आ रहा है, सिंगर कौन है, कौन गाने वाला आ रहा है। मैंने बोला भाई ईडीएम फेस्टिवल है, समझाने में ना हमें 4 साल, अब भी जाके ना थोड़ा बहुत पता है, बट अभी भी नहीं। बट हम जब शायद मिले थे तो फर्स्ट टाइम फेस्टिवल पे ही मिले थे, जब मैं आर्टिस्ट लेके आया था अपना वाला। यस यस। तो तुम तो हमारे साथ अंडमान भी गए हो। अंडमान भी गए हैं हम तो। मतलब ये बताना जरूरी है कि इंडिया के पहले फेस्टिवल है हमने अंडमान में जो करा है, अंडमान में 3 दिन का फेस्टिवल ड्यून्स बीच लैंड बीचलैंड किया और हुआ। वो वो 2009 एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था यार, क्या मजा आया था उसके अंदर। वो उससे बाद हुआ नहीं है क्योंकि वो प्रॉपर्टी की डेट्स और उसका चक्कर, बट वी आर प्लानिंग अगेन वेरी सून। करते हैं कुछ फिर से और तहलका। बिल्कुल करेंगे। अब तो बहुत सारे रिसोर्सेज ऐड ऑन हो गए हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस देखो हर इवेंट से नया मिलता है, तो एक्सपीरियंसेस बहुत ऐड ऑन अपने पर्सनली भी हो गए हैं। ऑब्वियस यस। एग्जीक्यूशन बहुत, और प्रॉपर्टी तो वैसे नो डाउट वो इतनी अमेजिंग चूज की थी आप लोगों ने। हैवलॉक, हाँ हैवलॉक आइलैंड पे, हैवलॉक तो आइलैंड है और वहाँ पे वही रिजॉर्ट है, वही रिजॉर्ट। हाँ वो बहुत अमेजिंग है। प्रॉपर्टी का वो ओनर भी अच्छा था, अजय। हाँ अजय। सुबह सुबह उठते ही जो समुंदर दिखता था, लेकिन भीड़ चालू हो जाती थी उस वजह से सुबह सुबह। मैंडेटरी है, दैट इज मैंडेटरी। मतलब आप कब तक समुद्र को देखोगे, उसके साथ कुछ चाहिए ना अच्छा लगाने के लिए। वहां तो मतलब बीच पे डॉग घूमता हुआ भी अच्छा लगता है तो। दिख रहा था और भी बहुत कुछ घूमता हुआ दिख रहा था वो हमारा आपका। अच्छा हाँ, आपने सबसे हेडलाइनिंग एक्ट उसमें उसको रखा था ना, जॉन मरी, जॉन मैरी, और एक डेनिलिया करके डेनिलिया। थी, और तुम्हारे 2-3 आर्टिस्ट थे, और वो कोटा से थे कुछ। स्ट्रेंजर था, फैजान था। आप पर्सनली कौन सा म्यूजिक सुनना प्रेफर करते हो, मतलब आउट ऑफ फेस्टिवल्स इन? साई ट्रांस। साई ट्रांस। अच्छा पर्सनली मुझे साई ट्रांस पसंद है, उसके बाद टेक्नो, ईडीएम। मतलब लोगों को पसंद नहीं, मुझे हार्ड स्टाइल भी बहुत पसंद है। डेफकॉन 1 जो फेस्टिवल है उसका दीवाना हूँ मैं। वर्ल्ड में एक ही होता है यहाँ पे, अगर मैंने सोचा है कई बार, फिर मैंने बोला नहीं आएंगे ईडीएम में, क्राउड। हाँ क्राउड का इशू है। मुझे साई ट्रांस बहुत पसंद है। मतलब जैसे यूजुअली क्या होता है कि साई ट्रांस या ये चीजें आप एक वाइब में सुनते हो? नहीं, मैं नॉर्मली भी सुनता हूँ। अच्छा,
ड्राइव करते हुए, शावर लेते हुए। थोड़ा अलग इंसान हूँ, अजीब हूँ थोड़ा, बचपन से ही हूँ। आपने फर्स्ट टाइम कब सुना था ईडीएम कोई सा भी जॉनर? सबसे पहले तो सबने एक ही गाना सुना था, ब्राजील वेंगा वॉइस का, हाँ। वहां से चालू हुआ था। और उसके बाद मैं सबसे मेन जिसका ये मेरे गुरुजी टीएस्टो, ओ। जो मैं इसका फ्लाइट 643 सुना था मैंने, मैं तब से दीवाना हो गया था। उसके बाद सिर्फ टीएस्टो टीएस्टो टीएस्टो, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आता गया, यूट्यूब देखा, उसके बाद पता लगा वो अच्छा ये है दुनिया। उसके बाद तो फिर सभी अच्छे हैं। आपका पर्सनली फेवरेट आर्टिस्ट प्रेजेंट एट द मोमेंट कौन है, जो आपको लगता है कि भाई ये कुछ अलग यूनिक है, मजा आ जाता है? ईडीएम में या कोई सा भी, ओवरऑल कोई सा भी। देखो मुझे अभी, देखो मैं सबके जॉनर वाइज बता सकता हूँ। अभी हाँ, जो मुझे बताओ ना पसंद यार। आ रहा है ईडीएम के अंदर, तो आपका हार्डवेल है। वो दोबारा जो कमबैक किया है, मजा आ गया। नहीं क्या भी। मतलब, उसने कुछ टेक्नो और हाउस और पता नहीं क्या क्या मिला के ट्रैक। टेक्नो के अंदर मुझे अभी आर्टबैट बहुत पसंद है। आर्टबैट के ट्रैक्स अच्छे। मोनोलिंक का मेरा फेवरेट मोनोलिंक, उसके बहुत स्लो और अच्छे से सुनते रहता हूँ। अबव एंड बियॉन्ड है ना। और साई ट्रांस में मेरा एस्ट्रिक्स ही है हमेशा से अच्छा फेवरेट है। वो तो सारे सुने हुए हैं, 01, 02, 03, 04, 12 तक सुना था। उसके बाद फिर काम वाम में बिजी, तो उसको तो एस्ट्रिक्स ने एक्चुअली साउंड्स जो यूनिक यूज करी है ना शुरू से। ट्राइब मिक्स करता है वो, हाँ। साउथ अफ्रीका टाइप का म्यूजिक जो होता है ना, उसके अंदर मिक्स करके वहाँ वहाँ थोड़ा इंडियन भी वोकल है, उसके अंदर मंत्र उच्चारण भी है, बट वो थोड़ा सा अलग स्टाइल में, बट है। मंत्र उच्चारण मैंने देखा है कई सारे साई ट्रांस आर्टिस्ट यूज करते हैं। बेसिकली साई ट्रांस जो है ना, ये शिवा को डेडिकेट करते हैं। जब भगवान आएगा मंत्र तो आएंगे। सो ऐसा है कुछ, इट्स वेरी डीप, कि इसमें घुसते जाओगे ना फिर पूरी रात बीत जाएगी हमारे को इस पे बात करते हुए। अच्छा, जैसे साइकेडेलिक म्यूजिक फेस्टिवल्स हो गए या टेक्नो फेस्टिवल्स हो गए या जो भी साइड ट्रांस और मतलब मेजरली ईडीएम के जितने भी ये वाले जॉनर्स हैं ज्यादा बीपीएम वाले, ये लोग मेरे हिसाब से इनको रिलेट करते हैं कि नशे और ये गो हैंड इन हैंड। देखो क्या है कि बात सही भी है और नहीं भी है। देखो जिसको म्यूजिक लवर है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है। आज का ट्रेंड थोड़ा सा यू कैन से यस, कि ये एक फैशन बना रखा है, मतलब उनके लिए एक फैशन है। वो टेक्नो सुन रहे हैं, मैं भी टेक्नो, ये भी टेक्नो, उन्हें क ख ग भी नहीं पता। इंस्टा स्टोरी डालनी है ना, बस स्टोरी डालनी है, कूल दिखना है। टेक्नो इज अ फैशन दीज डेज, है ना। बट ठीक है, अच्छा है तुम फैशन में आओ, हमारे तो टिकटें बिकनी चाहिए। कुछ भी करो तुम फैशन, अपनी टिकटें बिकनी चाहिए ब्रो। भाई अगला फेस्टिवल कब हो रहा है भैया? तो वी आर प्लानिंग समवेयर इन दिसंबर, जो टेक्नो का 5th एडिशन डाल रहे, विंटर एडिशन। और उससे पहले कैंपस है, 6-7 कैंपस तो है। दिसंबर है, टिकट्स आ जाएंगी नवंबर तक या अक्टूबर तक, वो ले लेना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो हमें वो मिलनी चाहिए इस पे रॉयल्टी। नहीं नहीं बिल्कुल, तुम आना, वहां पे भी कवर करना आके अच्छे से, बहुत मजा भी आएगा। वो वहां पे वाइब अलग है, मतलब तुम्हें बहुत मजा आ जाएगा। सब नाचते हैं एंड वेरी डिसेंट क्राउड। सबसे अच्छी बात है टेक्नो का ना, क्राउड बहुत डिसेंट होता है। हाँ। वो वैसा हल्ला, वो बॉलीवुड वाला नहीं है जो पैर लगा के नाच रहा है, वो यम्मा यम्मा यम्मा। उसका बहुत, मतलब कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि टेक्नो के लिए ना बस क्या होगी, जय खड़े होकर दिख से भाई, यही करते रहते हैं पूरे टाइम, एक ही टाइम। पहले तो मुझे भी नहीं लगा था, मैंने कहा कर क्या रहे हैं ये, हिल क्यों नहीं रहे ज्यादा, एक ही जगह खड़े होकर नाचे जा रहे हैं। फिर मैंने बोला चलो चलने दो, टिकटें बिक रही है। वैसे आप बॉलीवुड सुनते हो? बहुत कम। कोई आर्टिस्ट ऐसा जो लगता हो कि हाँ? अब ऐसे कैंपस कराते हैं यार, जैसे मुझे पेपॉन बहुत पसंद है। लकी अली फेवरेट है। अभी लकी अली का हमने शो कराया था जयपुर में थोड़ा सा टाइम पहले, मतलब वी हेल्प हिम, दो कंपनी ने कराया था, उसको हेल्प किया था अभी। और कौन पसंद है, बहुत सारे यार कैंपस होते रहते हैं, हम तो सुन लेते हैं। बीच में जुबिन नौटियाल का थोड़ा था वो गाना, ट्रेंड भी बहुत आ गया था ना। लकी एली और पेपॉन जैसे इंडी जॉनर ज्यादा आ जाता है इनका, तो ये थोड़े एवरग्रीन गाने हैं गेस। तो भैया एक हम अब गेम खेलेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, फिर थोड़ा सा वाइब आ जाएगी। तो रैपिड फायर हम खेलेंगे, और चलो आपकी चॉइस है, रैपिड फायर खेलना है या नेवर हैव आई एवर खेलना है। कुछ भी खिला ले यार। ठीक है, तो रैपिड फायर खेलेंगे। ठीक है। म्यूजिक, डीजे, डीजेइंग, कंसोल, फीमेल डीजेस और मेल डीजेस, मेल डीजेस, म्यूजिक या फिर डांस, म्यूजिक, म्यूजिक या फिर अपनी आर्टिस्ट लाइफ। म्यूजिक। अरे हर चीज का एक सवाल का जवाब दे दोगे आप। जिससे मैं रिलेट कर पा रहा हूँ फिर से करेंगे। ये तो गलत है भाई। अच्छा, बियर, बियर, विस्की, बीच, शेक, पहाड़, रिवर, मैगी, नूडल्स, वाइफ, तेरी गर्लफ्रेंड। भटक गए। मेरी गर्लफ्रेंड, शॉर्ट। ये मार लेता हूँ मैं। और से
हाँ पक्का। सॉस है, एक तरह की सॉस ही है, एक बार में जाना चाहिए लेकिन पूरा। तो मिर्ची है जो ये भी सकता हूँ ना। हाँ 2 मिनट बाद पता लगता है उसका थोड़ा, वैसे भी क्या मतलब? अभी पता लग जाएगा। देखो पसीने आने चालू हो जाएंगे अभी से। सही। कैसा फील हो रहा है? क्या पिलाया था लो, ये बता दो मेरे को। पहले घर जाना है अभी कैसा हो रहा है? अभी तो कुछ नहीं लग टबैस्को सॉस थी, रहा। अच्छा। बट वैसे काफी डाइल्यूट कर दी थी मैंने, लास्ट टाइम हमने पूरा भर दिया था तो 2 मिनट हमें शूट भी रोकना पड़ गया था, पसीने आ जाएंगे। मेरे को बहुत ज्यादा गरम गरम लगने लग गया था अंदर। बियर पी लेंगे यार चालू कर तो। चलो अब सेकेंड राउंड खेलना है, ठीक है? अब आप एक वर्ड दोगे, वहां से हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ग्लास, शॉट्स, मग, विस्की, वोडका, पेट भर के, खाली पेट, चखना, नहीं खाता, हेल्थ, बॉडी, डोले, जिम, बाइसेप्स, नया प्यार, पुराना प्यार, छोड़ गई, छोड़ने दे। दंगे टंगे। एक और गेम में जीत गया। आओ भैया मैं हेल्प करता हूँ। नहीं नहीं मैं नहीं अटका भी। अटक गए और क्या, अरे इधर अटकना कहते हैं। अच्छा आ जाओ साथ साथ लो। अच्छी है। मेरी फेवरेट ड्रिंक है एक्चुअली वोडका। हाँ वोडका मेरी भी है, पहले बहुत पी है मैंने, बट मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मेरी सारी फेवरेट है। अल्कोहल होना चाहिए बेसिकली। कितना रेगुलरली पीते हो आप? बहुत ज्यादा रेगुलरली। मतलब अभी कम कर रखा है, जब मैं ट्रैवल करता हूँ बेसिकली फैमिली और उसके साथ कवर नहीं करता मैं ऐसे, मतलब रोज? हफ्ते में 5-6 दिन, आज भी आते हैं कभी कभार। कम भी नहीं होते तो 6, अच्छा कम भी नहीं होती है तो 6? 5 भी हो जाता। इट्स वेरी रेयर। फर्स्ट टाइम कंप्लेन की थी आपने? फर्स्ट टाइम मैंने की थी यार जब मैं 12th में था। घर पे एक पता नहीं नहीं मेरा भाई है ना दिल्ली वाले, हाँ वो मुझे बाइक पे बिठा के, वो तब हेवर 5000 के पहले लंबे वाले क्या नाते थे ना, हाँ बड़े वाले, हाँ हाँ हाँ। उसने मैंने वो पिया था और मैं पूरे टाइम बस रोड पे घूम रहा था उसके साथ पीछे बैठ के। इस सेकंड मैंने टीचर्स पी थी, बस वो एक्सपीरियंस बहुत ही खराब था। क्यों? 4 पैग और आधा घंटा उल्टी वॉमिट। वैसे मैंने सुना है कि अब जितनी आपकी लिवर और जितनी आपके बॉडी पार्ट्स इंटरनली क्लीन होते हैं ना, उतनी जल्दी आपको चढ़ती है। अच्छा हाँ हाँ तो पहले चढ़ती थी अब नहीं चढ़ती। हाँ तो फिर वो समझ जाओ समझ जाओ, टेस्टिंग करा लो सारी। बहुत बार करा चुके हैं, सब ठीक है, ऊपर नीचे चलता है। वैसे कभी करते हो डिटॉक्स वगैरह? हाँ अभी डिटॉक्स पे ही हूँ, वो तो तूने अभी एक ऑफर कर दी तो मतलब ये तो बियर कुछ नहीं है। हाँ चल जाता है। चलते। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से तो मच बेटर है यार। नहीं मैं पीता ही नहीं, अच्छा मैं रेड यार बुल भी मेरे नहीं को तो पीता। लत चाहिए। मैं मतलब कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं, बस ये ड्रिंक है जो भी है। एनर्जी ड्रिंक का मेन कंटेंट आपको पता है क्या होता है? B40 एलिमेंट जो होता है, टॉरिन। वही कुछ हाँ मतलब पता है कि इवन मेरी टीम में भी 70% लोग नॉन अल्कोहलिक है, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं पीता। जैसे आर्टिस्ट वगैरह काफी मांगते हैं अपने हॉस्पिटैलिटी राइडर में ये सब मांगते चीजें। हाँ मांगते, तो आजकल मैंने देखा कम हो गया एनर्जी ड्रिंक वाले, कम हो गए यार, मैंने खुद देखा। मतलब पानी की बोतल मांगते हैं या बियर मांगते हैं, रेड बुल बहुत मतलब पानी के ब्रांड्स भी तो पर्टिकुलर मांगते हैं। बस वो है, वो बहुत पेन देता है मेरे भाई। स्पार्कलिंग वाटर चाहिए होते हैं आजकल तो सबको। वैसे बहुत सारी डिमांड्स जैसे कई बार आती हैं आर्टिस्ट की, तो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा इरेशनल डिमांड आज तक किसकी आई है? अगर आप नाम ले सकते हो तो ठीक है, नहीं तो क्या डिमांड नाम आई है? तो बिल्कुल नहीं ले सकता, और डिमांड तो ऐसी थी कि उसने जैसे ये मान लो कि उसने आधा बार मंगवा लिया होगा हमसे, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें की, मतलब एक डीजे आ रहा है उसके साथ 3 और आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सोचो उसने एक वो कौन सी वोडका हो जो टिमी ट्रम्पेट पीता है, ग्रे गूस, हाँ 2 बॉटल, एक विस्की की बॉटल, एक जिन, और उसने 24 पाइंट्स। मैं शायद आर्टिस्ट समझ गया। मैंने कहा भाई यहाँ पर प्ले कर रहे हैं क्लासिक माइल्ड का पैकेट भी होगा। अरे क्लासिक माइक के अलावा 2 पैकेट, एक दूसरा और था कोई हाँ, ब्रांड। एक से 2 कैडबरी सिल्क थी। ये तो कोई बात नहीं, तो हम दे ही देंगे। मैं मुझे पूरा याद है हॉस्पिटल से। अच्छा पिज्जा मांगा पर्टिकुलर एक हमने, ठीक है ये खाने में मांगा, और ग्रीन रूम हम कॉमन होता है बेसिकली। हाँ, आप उतने बड़े आर्टिस्ट नहीं तो
देते हैं हम लोग, हाँ, अलग से वो चाहिए, टॉवेल्स चाहिए, ठीक है, टॉवेल, पानी की बोतल, ठीक है। वो तो हाँ, और सबसे मेन बात, ये सब उसको कैंपस के अंदर चाहिए, कौन देता है भाई? मैं समझ गया, करना पड़ा, हाँ, लेकिन मैं आर्टिस्ट करना पड़ा, बट उसके बाद हमने कभी शो नहीं किया उसका। कैंपस में भी, और इनफैक्ट ग्रीन रूम के बाहर बाउंसर्स मांगे थे अलग से कि अंदर कोई आना नहीं चाहिए कैंपस। देखो यार, कोई ये इंसान सब भी, ठीक है, वो बात मैं समझ रहा हूँ, हाँ ठीक है, बट ठीक है, आप फेस्टिवल में मांगो ना यार। रीजन दूसरे थे ना, पीसी की एंट्री मतलब रेस्ट्रिक्ट करने के। समझ गए आप, चलो अच्छा, वो भी समझ ही गया होगा। सही समझ गए। वैसे आपका पर्सनली फेवरेट जितने भी आर्टिस्ट आपने बुक करे हैं उसमें कौन रहा है आज तक? मैंने जो बुक की है, न्यूक्लियस अच्छा था, ओवरऑल एक्ट का पैकेज बहुत अच्छा है वो। हाँ, अभी दोबारा से आ रहा है ना, अपने यहाँ नई एल्बम लॉन्च कर रहा है, उसके अलावा सब ठीक है। उसके बाद तो मैंने भी कैंपस करा है, वैसे नहीं, आपने तो फेस्टिवल के लिए किया था ना, वहाँ तो बहुत लास्ट मजा लास्ट है। ईयर हाँ, तो वहाँ तो और ही मजा है। और ही मजा मैंने तो कैंपस किया था। कैंपस उसका न्यूक्लियर काफी सपोर्ट भी करता है, एक रेडवेज का बहुत भी अच्छा है ऋतिवेश अच्छा है, हाँ, बट पर्सनली मुझे न्यूक्लियर पसंद है, यार। म्यूजिक वाइज भी और वैसे। और जो सिंगर्स के अंदर मोहम्मद इरफान है यार, मैंने नहीं कराया कभी भी, ना अटेंड करा, नहीं करा। अमेजिंग अमेजिंग, मतलब बहुत ही अमेजिंग। पेपॉन बहुत अच्छा है, पेपॉन भी बहुत अच्छा है, मजा आ गया पेपॉन के साथ शो करके। पेपॉन जो साथ में अपनी वो बातचीत करता है ना। सबसे महंगा आर्टिस्ट आपने कौन सा बुक करा है आज तक सबसे महंगा किसी क्लाइंट के लिए? फिर फेस्टिवल का पूछूंगा। यार, मोस्टली ना मेरी टीम में मुकेश है, वो करता है ये सारे, मेरे को नहीं आइडिया इसका, मैं तो सिर्फ पूरा ओवरऑल देखता हूँ। उनसे कितना- बातचीत ज्यादा होती है हमारी। हाँ, और उनसे होती है, क्योंकि वही देखता है सारा, क्योंकि वो उसको दिल्ली भी रहते हैं ना, दिल्ली रहता तो है, कोऑर्डिनेशन थोड़ा। तो उसको पता है, मुझे पता, मतलब हाँ, आपने किया है 40+50 तक का किया है अभी तक। और अपने फेस्टिवल के लिए अपने फेस्टिवल के लिए लास्ट ईयर न्यूक्लियर न्यूक्लियर ही किया था। अब न्यूक्लियर के प्राइस अब देखो ना, ट्रिपल ऑन मी वे बंटाई भी किया था, बट वो कुछ रीजन से आया नहीं, तो किंग आया था। किंग हमारे 2 शो कर चुका है, 2019 में कैंपस, फिर मेन फेस्टिवल में भी 2020 में आया था, कोरोना से जस्ट पहले हमारा हुआ था, उसमें आया था, एंड ही वाज गुड। अब पता नहीं 7वां आसमान। तो भाई अभी रिसेंटली हमने कोटा रेट किया तो था, अवेलेबल ही नहीं है। कोटा किया था, तो वाइब्रेंट फेस्टिवल को अपने कुछ सपोर्ट किया था किसी चीज में, तो मेरा वहाँ पे होम टाउन है। कोटा, हाँ। कोटा मेरी फेवरेट सिटी है। कोटा अच्छा। करने वाले हैं फेस्टिवल है कभी 15 दिन के अंदर। अच्छा, हाँ, बात चल रही है। बहुत ही बढ़िया है कोटा। मेजरली एक तो खाना, कचौरी। कचौरी तो वो मैं कोरियर से मंगाता हूँ। अच्छा, हाँ हाँ, 30-40 आती है मेरे पास कोरियर से, क्योंकि सबको देनी होती है, सब मंगाते हैं, तो एवरी मंथ एक कोरियर आता ही आता है। कोटा मैंने बहुत पार्टी की है, सारी टाइप की पार्टी की है, आपको ड्राइव करना बहुत पसंद है ना? बहुत ज्यादा। आप लॉन्गेस्ट कहाँ तक गए हो ड्राइव करके? मैं ये दिल्ली से गोवा गया हूँ 3 बार, 3 बार। पुणे 2 बार जा चुका, मुंबई 3-4 बार जा चुका, तो यही है सबसे लंबा तो यार। मेरा भी लॉन्गेस्ट गोवा ही है। गोवा ही है एक भाई। ही बार करा है, पर मैंने सेंट्रो में किया था। मैंने पहला I-10 में किया था, पहली बार I-10 थी, और मेरे दोस्त है कपिल, उसकी थी, उसमें गए थे हम लोग 4 जने, और वो ट्रिप बहुत ही अमेजिंग था। मैंने कुल टोटल उसमें से 250 किलोमीटर ही ड्राइव किया। अरे नहीं, मैंने दोनों टाइम आते जाते पूरा उसके बाद मैंने ही करी है, बट पहली बार मैंने वो चला था। यार मेरे को तो बैठा ही नहीं जाता किसी के साथ। आपको याद है हम कहाँ गए थे? रुड़की। रुड़की। आप स्कॉर्पियो में बैठे हुए थे मेरे साथ, मैं कहाँ गली में से निकाल हाँ। लेता था। तो मेरे को लगता है कि जितना मुझे है ना, अगर मेरे को ऐसे इक्विवेलेंट कोई मिल जाएगा तो उस दिन बैठ जाऊंगा किसी के साथ, नहीं तो मैं तो ड्राइवर के साथ भी नहीं चलो बैठता घुमा के लाते तुम। पर भैया पता नहीं वो होता है अंदर से। एक या दो दोस्त है मेरे जिनके साथ मैं बैठता हूँ, वो भी लगता है कि हाँ यार, काश मैं ही ड्राइव कर रहा होता तो बेटर ही था, बट ठीक है, इनके साथ काम चल जाएगा। गालियां पड़ेंगी लाइन सुनने के बाद बहुत सारा। किसी आर्टिस्ट को जैसे जैसे हम आर्टिस्ट्स को प्लेटफॉर्म भी देते हो आप, और ऑब्वियसली बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जो फेस्टिवल्स प्ले करना चाहते हैं या कैंपस शोज प्ले करना चाहते हैं, तो कभी ऐसे आगे से कुछ अजीब सी इरेशनल सी चीज ऑफर हुई है कि हमसे पैसे ले लो, हमसे बहुत प्ले करा दो? अभी भी होती रहती है, या जैसे फीमेल डीजे से समझ गया, फेवर्स हो गए? बहुत बार होता है, बहुत बार। बट सबसे अच्छी चीज बात है, क्या बात है, जब हमने स्टार्ट किया था ना, तो हमने यही प्रोजेक्शन की ड्यून्स न्यू टैलेंट को सपोर्ट करेगा, और हमने किया, अभी भी करते हैं। मैं बहुत जानता हूँ, बहुत क्लोजली जानता हूँ इस चीज को। तुम तो जानते ही हो। हाँ। और हमने कभी पैसे नहीं लिए अभी, मतलब हमारे पास 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक के ऑफर आए। अभी भी बहुत सारे हैं जो कहते हैं हम एंटरटेन ही नहीं करते। मैंने कहा यार, तुम कुछ अच्छा बनाओ, कुछ बताओ। अभी जैसे एक हमारा नया लड़का है जो करता रहता है HPO करके, मतलब आपने मुझे प्रोफाइल भेजी थी अभी एक शो भेजी थी, हाँ। तो वो अच्छा कर रहा है अभी, वो प्रोड्यूसर भी है। मैंने देखी थी वीडियोस, मतलब ऑब्वियसली मैं कल रात को आपको कॉल किया था,
तो मैं आज की तैयारी में लगा हुआ था। तो मैंने ऐसे फटाफट स्क्रॉल करके भेज दी थी आगे अपनी टीम को प्रोफाइल। तो मतलब प्रोफाइल इंटरेस्टिंग तो लगी थी, तो मैंने तुरंत फॉरवर्ड कर दी थी। अच्छी है उसकी। क्लाइंट से रिवर्ट आ चुका है। अच्छा। वो मैं आपको कल बताऊंगा क्या है। लेकिन हाँ, अब बहुत सारे को तो मैं जानता हूँ जिन्होंने आपके साथ फेस्टिवल शुरू करे। बेला ड्यून्स के एडिशन में जब मैं लाया था तब हो गए, या जैसे बीच लैंड पे भी हम एक आर्टिस्ट, 2-3 आर्टिस्ट जो आए थे उसमें से एक आर्टिस्ट बिल्कुल फ्रेश था मेरा। लेकिन वो ये कि कैंपस में भी मिले तुम्हारे तो आर्टिस्ट। हाँ, कैंपस की मैं मेन फेस्टिवल्स की बात कर रहा हूँ। कैंपस तो कराना पड़ता है भैया, ओपनिंग एक्ट्स वगैरह चीजें वो तो हमें भी डालनी पड़ती है। तो भैया जैसे बहुत कॉमन है हमारी मार्केट में प्रैक्टिस कि फेक फॉलोअर्स खरीद लेना, फेक रीच बनवा लेना। तो ऐसे आर्टिस्ट आते हैं आपके पास? बहुत सारे। चेक करते हो आप ऐसे वेरीफाई? बिल्कुल करते हैं यार, बिल्कुल करते हैं, वो तो पता लग जाता है। हाँ जी। मोस्टली आजकल सभी बढ़वाते हैं। आपने कभी कराया? नहीं यार, हमने नहीं करा। ट्राई किया था एक बार। हाँ। वो हमें नहीं पता था, हमने तो लगा कि ऐसे होते होंगे, बट पता लगा, फिर हमने वो डाउन करवा दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। वो करवा दिए, नहीं तो अभी तक तो हमारे कितने सारे फॉलोअर्स बढ़ जाते अभी भी थोड़े से लेके बैठे हुए। बट वो ये है कि हाँ। कितने वैसे फॉलोअर्स कितने आप लोगों के इंस्टा पे, को याद है आपको? फेसबुक पे देखे थे कुछ 70+ है, 70,000। इंस्टाग्राम पे होंगे 9-10 हजार। ड्यून्स म्यूजिक फेस्टिवल के टेक्नो के 2,5-3 हजार होंगे। फेसबुक बहुत ही कम यूज करते हैं। मतलब इसमें तो कौन ही बढ़वाया, कहाँ ही बढ़वाया हुए आपने? नहीं नहीं नहीं। एड्स वगैरह चलाते हो वैसे आप लोग? बिल्कुल चलाते हैं, जब फेस्टिवल होता है वैसे। हाँ जी। वैसे कोई जरूरत नहीं है। पहले ठीक ही प्रोफाइल देखा है, पता है लोगों को। हाँ जी हाँ जी। जब कोई फेस्ट होता है तो यार मेटा एड्स यार बेस्ट है, बिजनेस उससे ही आता है पूरा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वैसे मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस आपका कैसे आता है? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम से आता है। इंस्टाग्राम इस टाइम सबसे, मतलब इंस्टा ना हो तो हमें समझ में नहीं आता कि कहाँ से। फेसबुक अब डेड है ऑलमोस्ट। बट नहीं, ये मत समझो डेड है क्लाइंट। मेरा तो बहुत है, वेडिंग्स का तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। हाँ, आप ये देखो जो 30+ वाले है ना, वो अभी भी फेसबुक। मैं 30+ में नहीं हूँ, पर मैं फेसबुक पे ज्यादा हूँ। मैं तो फेसबुक पे सिर्फ वो देखता हूँ, खाने की रील्स। खाने की भी? अरे यार भूख लग जाती है। अरे वो चिंकी खाना खाते रहते हैं, उनको देखने में मजा आता है यार, पता अलग ही मजा है उसको देखने का यार। वो नशा है, पता नहीं रील्स का नशा है आजकल चल रहा है। सोचते नहीं देखे, बट देख लिया। आप वैसे फूडी हो? हाँ, वो भी और नहीं भी, क्या पसंद? डिपेंड, सब कुछ ही पसंद है। वेज। फेवरेट कुजीन? आप वेजिटेरियन हो? हाँ। अरे मतलब दिल तोड़ दिया। हाँ। ऐसी बात नहीं, खाया नहीं खाया, बट समझ में नहीं। अच्छा। मतलब मेरे को राजमा चावल, छोले चावल, कढ़ी चावल, वो दिल्ली वाले यार। हाँ जी हाँ जी। पनीर का वो ये राजस्थानी बहुत पसंद है, जैसे बेजड़ की रोटी, दाल बाटी। दाल बाटी हो अभी रिसेंटली चालू हुआ है मेरा ये सब। अभी तो सर्दियां शुरू हो जाएंगी तो मेरी मम्मी बनाती है दाल बाटी। अच्छा। ओए होए मजेदार। आप किसी दिन खिलाता हूँ आपको घर पे, मजा आ जाएगा। दाल बाटी तो कुछ प्रॉपर जो प्लेटर होता है ना अपना, दाल बाटी, कढ़ी और जो लहसुन की चटनी। लहसुन की चटनी में बोलने वाला था, वो बहुत शानदार होता है। हाँ, वो सारी चीजें एकदम प्रॉपर। स्वीट डिश के अलावा सारा कुछ ही बनता है घर पे। ओके। साउथ इंडियन बहुत बनता है घर पे मेरे। साउथ इंडियन, अभी मैं साउथ को टूर कर कर आया हूँ। मैंने जब वहां से आया ना, मैंने कसम खा ली, मैं 1 महीने तक ना, मैं एक तो वो क्या मीठा नीम और सांभर और डोसे से दूर रहूंगा। वही खाया है, वही खाया है। वही खाया है। समझ नहीं आता ना एक्चुअली, हमारे लिए सबसे इजी गो टू मेन्यू हो जाता है। 1-2 बार खा लिया स्टार्टिंग में, वो पुट्टू पुट्टू ये वो पता नहीं क्या क्या होता है। हाँ बहुत। बट मैंने ट्राई किया, मुझे केले के पत्ते पे खाना था। हाँ। मैंने बोले जो है ना सब ला दे। मैंने इंस्टाग्राम पे उसकी फोटो भी डाली थी। हाँ। बड़ा मजा आया। फिर शाम को भी वही खाना है, अगले दिन भी वही शाम। मैं तो पागल, मैं देख रहा दिल्ली वाला कोई ढाबा वाबा नहीं है यार, मिला मुझे और खाया। फिर वहां पे मजा आ गया। सब जगह है वैसे, दिल्ली वाले तो सारी जगह है। रामेश्वरम में अच्छा खाना मिला मुझे, मदुरई अच्छा मिला, कन्याकुमारी ओके था। टॉप टू बॉटम वैसे इंडिया का आप ट्रैवल कर चुके हो? मैंने ईस्ट कम ट्रेवल किया, उसके अलावा सब ट्रेवल किया। ईस्ट कम गया हूँ बट अब वही है। मतलब वैसे टच डाउन कर चुके हो? बस आप कंट्रीज कितनी ट्रैवल करते हो? एक भी अंडमान निकोबार में गया हूँ सबसे जो दूर गया है, और आउट ऑफ इंडिया नहीं गया, एक बार भी नहीं गया। मेरे हैं रिलेटिव्स जो बहुत रहते हैं, बोलते रहते हैं, बनता ही नहीं। बस यूएस जाने का है, कभी देखो, कभी भी जा सकते हैं। अच्छा, कभी वहाँ पे भी ड्यून्स? नहीं मिलने मिलाने मंगवाएगा। ड्यून्स इतना बजट नहीं है अभी। क्या कोई स्पॉन्सर भी है मिल जाए तो बिल्कुल होगा। हाँ, कोई सुन रहा हो तो देख लो भाई, मैं चाहता हूँ ना, बुलाओ मुझे। इन्वेस्टर चाहिए भाई हमें ड्यून्स के लिए, यूएस का या कहीं का भी चाहिए। इंडिया लेवल का तो, इंडिया लेवल के तो है इन्वेस्टर। इंडियन तो हाँ, बाहर के लिए चाहिए बहुत सारे कुछ।
2-5-6 करोड़ रुपए एक साथ तो करते हैं। अभी इन्वेस्टर्स आपने ले रखे हैं, आपने सेल्फ फंडेड है? देखो नहीं, ये स्टार्टिंग से सेल्फ फंडेड है, बट अभी पिछले 2-3 साल से हर शो के लिए कोई ना कोई इन्वेस्टर रहता है। बड़े भी थे, बट वो धीरे धीरे आते हैं जाते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चल रही है हमारी और भी बात, कुछ बड़े प्लान चल रहे हैं। लेट्स सी। वैसे आप पर्सनली अगर एक्सपैंड करना चाहो आउट ऑफ इंडिया, तो पहली डेस्टिनेशन आपके दिमाग में क्या आती है? पहली डेस्टिनेशन यूएसए आती है यार, ऑस्ट्रेलिया आती है आजकल। ऑस्ट्रेलिया बहुत टूर हो रहे हैं। उसके अलावा मुझे जर्मनी करना है यार, वो मतलब वहाँ पे समझते हैं, तो अगर कुछ हुआ तो लेट्स सी कि लेके जाए अपना वहाँ पे फेस्ट को। वैसे इन इंडिया ट्रैवल जैसे बहुत ज्यादा होता है, और हमारा काम ऐसा है कि मतलब पर्सनल लाइफ पे कम ध्यान दे पाते हैं उन दिनों में, जिस दिन हाँ, सीजन चल रहा होता है इवेंट्स का, कॉन्सर्ट्स का। 15-15 दिन घर नहीं आते यार। तो मतलब फैमिली लाइफ कैसे मैनेज करते हो? ये देखो, मैं क्या थोड़ा सा ना घर वाला बंदा जाता हूँ, मैं घर पे रहना बहुत पसंद करता हूँ। जैसे मैं आपको बताऊँ, आप यकीन करोगे या नहीं करोगे, हमारा ऑफिस नहीं है, मैं सिर्फ घर से ऑपरेट करता हूँ। बाकी दिल्ली के अंदर, एक मुंबई के अंदर मेरे जो टीम के बंदे हैं वो हैं, वो वहां से ऑपरेट करते हैं। वो अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, उसके साथ भी हैं, तो ऐसे हो जाता है हमारा। ऑफिस नहीं जाया जाता मुझसे यार, नहीं जाया जाता मुझसे। बोले ना रोज जाके बैठो। अब है एक जगह किसी वर्क स्टेशन, जैसे कोई फेस्टिवल आया तो हमने 1 महीने के लिए लिया, उसी को वर्क स्टेशन बना दिया। आओ 1 महीने के लिए, फेस्टिवल करता हूँ, ऑफिस बाय बाय, जब चाहो अपने। आपका क्लोजेस्ट टीम मेंबर कौन है? देखो मुकेश है, वो तो स्टार्टिंग से ही है, वो तो अभी भी यही है। उसके बाद अभी रिक्की है जो हमारा देखता है, विशाल है, और बाकी सब आते जाते रहते हैं। आपको म्यूजिक फील्ड में वैसे पर्सनली खुद कितना टाइम हो गया है? यार मेरे को तो बचपन से डीजे बनना था। मैं तो जाता था, गोवा फेस्टिवल होता है ना, वहाँ पे हर साल जाता था, और जिस दिन लास्ट डे होता था उसकी मिट्टी उठा के ऐसे माथे पे लगाता था कि अगले साल मैं स्टेज पे आऊंगा। आज तक तो आ नहीं पाए, तो फिर 2016 में सोचा यार अपना ही कुछ करते, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सो आज मजा आ रहा है। मतलब वो साइड ज्यादा बेटर थी एज अ म्यूजिशियन या फिर एज अ एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर, ऑफ कोर्स, यस। रीजन? अब जो हम देखते थे वो अपना है यार। जब मर्जी खड़े होके बजा ले, और अभी तक मैंने एक बार भी नहीं बजाया। मेरा मन है कि मैं बजाऊंगा, बट मेरे को लगता है यार तब इतना बिजी रहते हैं, काम इतना रहता है, फिर मन तो करता है चल फिर अभी भी वही हो रहा है, अगले फेस्ट में बजाऊंगा अपने, अगले फेस्ट में। एक में तो मैंने फ्लायर में नाम भी डलवाया, वो पार्टी बंद हो गई जल्दी। मेरा सेट आने वाला था कि आज तो मैंने बोला मैं कुछ काम नहीं करूंगा, मैं बजाऊंगा, आज मैं आर्टिस्ट हूँ। आज वो पार्टी नहीं, मेरा सेट से 2 घंटे पहले ही मैंने बोला भगवान चाहता ही नहीं, तो ये चलता रहता है, जाएंगे एक ना एक दिन। तो हम मतलब आपको हेडलाइनिंग एक्ट में देखेंगे सीधा, या फिर? नहीं भैया, पहले ओपनिंग करेंगे। अभी तो हाथ भी जाम हो रखे हैं, कंसोल बजेगा नहीं, बट हाँ मैंने 100 SP बजाया हुआ, जो सबसे पहले पायनियर का होता था। मैं जब इंजीनियरिंग करा 2004 में, तब मैं शाम में एक क्लब है, डेविल्स क्लब, लास वेगास होटल है, वहां पे मैं 2-2.5 साल एज अ हेल्पर डीजे था, तो वहीं सीखा, वहीं बजाया। उसके बाद प्राइवेट इवेंट्स बहुत किए, फिर 2010 के बाद से। वेडिंग प्ले करिए अभी? नहीं, कभी नहीं करी। साथ में खड़ा हुआ हूँ, सामान देना, सीडी वाली दे दे, ये दे दे, क्योंकि हम पहले सीडी पे बजाते थे। हाँ, अरे यार वो तो मुझे याद है, तब बड़ा एल्बम होती थी। पढ़े हैं, 2-3 पढ़े हैं, डीजे हर्ष के नाम से रेडियो वीडियो का साइन बनाता था मैं। तो अच्छा, अब के टाइम में और पहले के टाइम में जो डिफरेंसेस आए हैं टेक्निकली, तो आपके हिसाब से क्या चैलेंजेस बढ़े हैं? बहुत इजी हो गया। पहले मिक्सिंग करना, और पहले घोड़े बहुत दौड़ते थे। आज सोचो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, फिर भी डीजे के घोड़े दौड़ते हैं बहुतों के। पता लग जाता है कि ये, मतलब मैं ये समझता हूँ कि आजकल प्ले करना इज वेरी इजी, मिक्सिंग करना इज स्टिल थिंग। बट वो तो आजकल सब दिखता है यार, सब दिखता है, बट जो टैलेंटेड है वो टैलेंटेड है ही, उसमें कुछ नहीं कर सकता। नया तो देखो आज भी लोग रोज कुछ कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हाँ कर ही रहे हैं, ये बात। जैसे आजकल परकशंस बहुत इंक्लूड होने लग गए हैं। यस यस यस, और बहुत अच्छा क्रेजी सेट लगता है मुझे तो। हाँ नहीं, अच्छा लगता है, उसका मजा भी आता है थोड़ा बहुत। बट इसकी आप वो वेडिंग के अंदर और कॉर्पोरेट पार्टीज के अंदर ज्यादा है, आप फेस्टिवल में परकशनिस्ट को ना इतना नहीं भाई। मैडकन कचर का मैंने देखा था सेट, जैसे अभी जैसे मैं कहता हूँ टेक्नो के अंदर ना, ये जो हाउस टेक्नो, इसके अंदर मोनोलिंक, उसका म्यूजिक आप सुनो, मतलब बैठे बैठे आप वाइब करते रहोगे आराम से, बैठे बैठे, बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारी है। फादर ओशन जिसका गाना है। मैंने तो खैर वो दिया हुआ था, मैंने मैजदिन कचर का भी तब सुना था, मतलब वेडिंग्स और उसमें कॉर्पोरेट्स में तो हम बहुत कराते हैं। तो कैंपस में एक मेरा साउंड लगा हुआ था, तब मैंने मैजदिन कचर सुना था, ये दिल्ली का ही है।
फेस्टिवल? हमारे जयपुर का, राजस्थान की साइड से डीनो बन जा रहा है एक, बहुत अच्छा है। मीनू सपेरा जी का बेटे हैं वो, शी इज अ नेशनल हाँ वो उनका तो पता है। वो is अच्छा, very तो good। his son is also into music? अरे पूरी फैमिली उनकी किसी ना किसी चीज में, वो पता नहीं कितनी कंट्रीज प्ले कर चुका है, वेरी डाउन टू अर्थ का है, मुझे अच्छा लगता है वो, दैट्स व्हाई उसका नाम लिया मैंने। आपने कराया उसके साथ हाँ काम? एमिटी यूनिवर्सिटी की थी अभी लास्ट। अच्छा। अरे मजा जयपुर वाला? बहुत अच्छा है। मैंने एमिटी नोएडा में एक बारी शो करना था, कुछ शो ही कैंसिल हो गया था हमारा। एमिटी नोएडा हमने भी ट्राई किया है बट कुछ बात बनी नहीं है, बट हमने एमिटी और बहुत सारी जगह किया है। कैंपस में अच्छा होल्ड है। सबसे बड़ा कैंपस कौन सा करा है आज तक? बिट्स रांची, 8-9 हजार बच्चे, और वो है ना मिथुन जो डायरेक्टर है एंड प्रोड्यूसर, वो उसके साथ, वो बहुत अमेजिंग शो था, बहुत अमेजिंग शो, मतलब वो जहां तक देखो ना क्राउड ही दिखता था। फेस्टिवल में वैसे या कैंपस के मतलब दोनों मिला के भी अगर हम काउंट करें तो सबसे ज्यादा क्राउड आपने कहाँ देखा है अपने शो में? कमर्शियल है कैंपस, कुछ भी चलेगा। हाँ वही बिट्स के अंदर। बीच के अंदर क्राउड कभी नहीं देखा मैंने, पता नहीं कहाँ से भरकर आया था रांची के अंदर। और बाकी हमारे कमर्शियल के अंदर न्यूक्लिया में था, न्यूक्लिया वाज गुड, 2017 में था हेवन में, उसमें हाँ। अच्छा था। बाकी टेक्नो में आता है, टेक्नो में मतलब वो जॉनरे अलग है। टेक्नो यार बहुत सारी सिटीज में आजकल मैंने देखा है कि बूम है। अभी इन है, अभी बहुत इन है, हाँ। हर कोई उठ के कर भी रहे हैं। आगरा, इंदौर और गोवा तो मतलब आगरा तो मुझे एक्सपेक्टेड ही नहीं था, मैं बहुत रेगुलरली जाता हूँ। अभी उदयपुर बहुत अच्छा चल रहा है। उदयपुर तो वाइब भी है ना, पूरी Vibe मैच भी है। होती है। जयपुर का नाम बहुत अच्छा है इस टाइम, क्योंकि सारे एक्ट आ रहे हैं वहाँ पे। मैंने जयपुर अभी 1-2 महीने में आना है, मतलब 2-3 बारी, तो कोई ना कोई पार्टी अटेंड करते अरे हैं। बहुत सारी होंगी, हमारे हर महीने एक दो होती रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत है वहाँ पे, लोकल लड़के हैं हाँ जी हाँ जी। जो क्लब्स के अंदर वैसे करते रहते हैं। हाँ मतलब जैसे क्लबिंग वाला वो हाँ। क्राउड्स वाला सीन जो आजकल कंपनीज खुली हुई हैं, यस यस यस। तो वो आर्टिस्ट अच्छा आपसे ले लेते होंगे। खुद भी बुक कर लेते, इट्स वेरी इजी आजकल, उतना वो नहीं है। हम मतलब ज्यादा बजट नहीं होता ना, इसलिए तो उसमें हम नहीं ज्यादा कुछ अच्छा इंटरनेशनल वैसे बुक करे। बजट से बहुत एक अच्छा सा मेरे मन में सवाल आया कि कई बारी ना बहुत क्लाइंट्स जैसे कई बारी बोल देते हैं कि ये आर्टिस्ट हम डायरेक्ट कर लेंगे बुक, या आपको कोई एक बजट देते हैं उसके बाद वो सेम बजट में किसी और से काम करा लेते हैं, तब कैसा फील होता है पूरी वर्किंग करने के बाद महीनों में? खाली बकने का मन है, बकूंगा नहीं यार। बाढ़ में जाओ, हम ध्यान ही नहीं देते इस चीज को, हमें पता है उस पर दिमाग लगाना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, बाद में कुछ होता नहीं है तो इसको छोड़ दो। बट कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट ने पूरी वर्किंग करा ली, आप मीटिंग भी कराए, और तो उसके बाद मना कर दिया कि नहीं, वो कहीं और से बुक करा लिया। हाँ हाँ। है ना, बहुत बार होता है। कुछ नहीं यार, वही वही अगेन गाली देते हैं, दे भी दो चुपचाप, बाढ़ में जा। कई बार हंसी भी आती है कि ज्यादा हमें लिया बुक। हाँ यार, हाँ मतलब वो एक डायलॉग है ना कि हिंदी में, शाणा कुत्ता वो खाता है, वही होता है। मतलब हम दे रहे हैं तुम्हें 5 रुपए की चीज, हमसे करके तुम 10 रुपए में ले रहे हैं, हमें दे देते यार, हम भी कमा लेते कुछ। तो 10 हम कमा लेते तो फिर तो मजा ही है। मैं कह रहा क्लाइंट पूछे जाता है, एक ही देता मैं। आप कभी ऐसा करते हो कि आपने किसी शो बुक कराया किसी क्लाइंट ने आपके थ्रू, और क्लाइंट को कुछ एक्स्ट्रा आप जेस्चर देने के लिए किसी एक्स्ट्रा आर्टिस्ट को आपने फ्रेशर को डाल दिया? अच्छा, तो बहुत बार करते हैं, मोस्टली करते ही हैं हम, कुछ ना कुछ देते हैं, उससे क्या होता है कि प्रोफाइल भी बन जाता है दूसरे का, सामने वाला भी कुछ हो जाता है। अच्छा वाइस वर्सा के। कभी ऐसा करा कि क्लाइंट के लिए किसी क्लाइंट ने इतना परेशान कर दिया कि उसका शो ही मतलब मन करा? नहीं यार, देखो यार, एज आप कुछ भी करोगे ना, कर्मा इज जो समझते हो वही वाली बात है। तो हम मोस्टली ना, क्योंकि मैं बहुत समझता हूँ कि मैंने देखा हुआ है अप एंड डाउन लाइफ में, जब बुरा नहीं करते हैं किसी का। देखो मैं ह्यूमन नेचर के हिसाब से बहुत लोग करते हैं। गुस्सा आता है वैसे आपको? भयंकर वाला, भयंकर वाला। लास्ट कब आया था कुछ ऐसा अग्रेसिव? जब अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे रोड पे गाली देता हुआ आया हूँ मैं किसी को, ट्रैफिक। दिल्ली में तो ड्राइव करने मतलब वो नॉर्म्स है, अगर आप गाली नहीं दोगे तो चालान कर जाएगा। वही तो, हाँ बिल्कुल, मतलब दिल्ली को जैसा मैंडेटरी है, 2-4 बार इधर माँ आई, चलने दो। वैसे और टाइम बाद दिए, जयपुर वयपुर उधर की साइड इतना नहीं होता, यहाँ पे तो मन कर ही जाता है शक्ल देख के। वैसे नॉर्मली आप यूज करते हो गालियां बात करते हो? और ये वीडियो ऐसी है यार, और मैं थोड़ी कुछ ज्यादा ही देता हूँ। आपने फर्स्ट टाइम, आपको कुछ याद है कि कभी ऐसे झगड़े में पड़े हो? फर्स्ट टाइम कब पड़े हो कि बहुत ज्यादा सीरियस बातचीत हो गई, पुलिस टाइप की? अभी हुआ था, रिसेंट ही हुआ है अभी। अभी कुछ शो किया था मैंने, उसमें कुछ हुआ, उनका नुकसान हो गया, बट हमारे कोई फॉल्ट नहीं था, हम तो एज ए प्रोडक्शन पार्टनर, उसने केस कर दिया कि उन्होंने फ्रॉड किया है, हो गया, कोई दिक्कत चलता रहता है। टेक्निकल फॉल्ट तो क्या, हमारा कुछ दिक्कत ही नहीं थी उसके अंदर। हाँ जी हाँ जी। वो चाहते हैं कि लोग सोचते हैं कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है, भाई शोशा तो है इसमें, दिखती है चमक,
उन्हें लगता है 10 डालेंगे 20 आ जाएगा, ऐसे थोड़ी ना होता। यहाँ पे हम करोड़ों डाल चुके हैं, वही रिटर्न लेने हमारी पड़ी पड़ी रहती है। वैसे आप शो ऑफ में बिलीव करते हो? शो ऑफ मतलब क्या होता है? शो ऑफ समझता नहीं। गाड़ी, कपड़े, जूते, नहीं, चश्मे मैं- टाइप्स? मुझे जूतों का शौक है, बट शौक हो गया ना, वो तो एक पर्टिकुलर चीज। शौक है, वही शौक हो। मैं बस, मुझे गाड़ी मतलब होनी चाहिए, एसी चलना चाहिए और थोड़ी सी ठीक ठाक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोबाइल का शौक नहीं है मुझे। मेरे को भी नहीं है। मुझे महंगे कपड़े पहनने का शौक नहीं है। मैं रीजनेबली, दिल्ली वाले है ना यार, वहाँ पे आदत है मैं यहीं से। हाँ, शूज ले लेता हूँ मैं कभी कभार, अच्छे अच्छे। मुझे जूतों का शौक है, चश्मों का भी है। पहले ज्यादा था, थोड़े से एज जितनी बड़ी होती जा रही है ना, उतने पैसे सेव करने का मन करता है। बुढ़ापा को देख के डर लगता है भाई। 2004 में आप बता रहे हो जैसे आपने इंजीनियरिंग करी थी, हाँ। तो स्कूलिंग आपने मतलब खत्म कर ली होगी? मैंने 2003 में स्कूलिंग खत्म करी थी। मैं तो हूँ तो दिल्ली से ही, तो दिल्ली से कर आके 2004 में जयपुर चला गया था इंजीनियरिंग करने। फिर वहीं पे मैंने क्लब ज्वाइन कर लिया। अच्छा, फिर आप वहीं सेटल तभी हो गए? हाँ, मेरे पापा 2006 में शिफ्ट हो गए जयपुर। अच्छा 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 अच्छा। तो तब से हम वहीं हैं। मैं आ गया था 9 में वापस दिल्ली, फिर मैं 14-15 में वापस चला गया। यहाँ जॉब करते थे ना शायद आप? मैं आउटलुक मैगजीन में, मतलब मैंने जॉब बहुत की है। मैं आई वॉज इनटू मार्केटिंग एंड सेल्स, 9-10 साल जॉब की है। एक्सपीरियंस मतलब वो डिसीजन जो होता है जॉब छोड़ के, कंफर्ट जोन है देखो जॉब। आपको एक फिक्स टाइम पे जाना है, हाँ, एक फिक्स टाइम पे आ जाना बहुत है, बोरिंग काम होता है ये, और बहुत बोरिंग काम। प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ आपकी सैलरी आपके पास आनी है। वो एक अलग बात है, बट एक वो दिमाग में म्यूजिक घुसा रहता था मेरे तो वो बहुत लेकिन मेजर स्टेप है जॉब के बाद इतने साल। तो वो मेरी माय वाइफ सपोर्टेड मी। क्या होता, मेरी मम्मी 2014 के लास्ट में बीमार हुए थे, तो इनके स्टंट डले थे। तो तब मेरी शादी को कुछ टाइम ही हुआ था, तो मैं 6 महीने रुका। जयपुर चलो, कुछ नहीं, जॉब छोड़ छाड़ के जयपुर। फिर हमारा एक ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन सेलिंग का, तो उसमें लगा रहा 2 साल, समझ में नहीं आया। फिर मैं, मेरी बड़ी बहन और हम सब ना वहाँ जैसलमेर गए हुए थे। तो ड्यून्स कहते हैं वहाँ पे, ड्यून्स की मिट्टी के दौर को ड्यून्स। हाँ वो तो मैंने बोला यार इतने सारे लोग हैं, कुछ करूँ क्या? मैंने बोला मैं भी फेस्टिवल डाल लेता हूँ। तो उसने बोला ड्यून्स म्यूजिक फेस्टिवल। मैंने बोला हाँ, ड्यून्स म्यूजिक फेस्टिवल। वहां पे गए हो, आए हैं, और हमने 1 महीने के अंदर पेज लॉन्च कर दिया। अब यही करेंगे बस। वो तब से लकड़ी ले रखी है, अभी भी चल रही है। ये नाम वाली कहानी तो शायद मुझे आपने बहुत पहले एक बार ही बताई थी। दी मिली भी थी शायद हमें एक शो। दी का ही नाम रखा हुआ है। अच्छा, ज्योति दी का नाम। अच्छा हाँ, ज्योति दी मिली भी थी हमें। उसने ही रखा था कि हाँ ड्यून्स जी। म्यूजिक फेस्टिवल। मैंने हाँ ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और ड्यून से तो फिर इतने अब ब्रांड बना दिए हमने। हाँ, टेक्नो के अंदर टेक्नो, बहुत अच्छा बीच हमारा लाइट, एंटरटेनमेंट SMD। है, हमारा मेन जो उससे हमारे हाँ। आते हैं। अभी भी कुछ जयपुर में एक होने वाला है शो, उसके भी हम पार्टनर आ रहे हैं ऐसा। अच्छा अच्छा। आजकल हम क्या करते हैं, आप शो करो, हम आपकी हेल्प कर देंगे। B2B ज्यादा हो गया है। आप, हाँ वही, अपना ज्यादा पैसा फूकने से अच्छा है कि आप ही लगाओ यार, खिलाओ। मुझे लगता है एक मॉडल ऐसा आ जाता है हमारी फील्ड में वैसे भी कि आप B2B में ज्यादा चले जाते हो। हाँ जरूरी है, बट हम अपना फेस्ट जरूर करते हैं। जैसे हम्म। टेक्नो का हो गया, कैंपस हो गए, ड्यून्स का मेन एडिशन हो गया, तो ये हम करते ही करते हैं। मैं जैसे मुझे याद है कि पिछले मतलब इस साल का ही अगर हम कैलकुलेट कर ले तो अगस्त चल रहा है, खत्म ही हो गया अब 2 दिन में। तो मैंने अपने क्लाइंट्स मुश्किल से करे होंगे 15%, 20% मान लो मैक्स। बाकी सारा B2B काम कर रहा है। B2B आजकल चल ही रहा है यार। यार मतलब एक बार आपका क्या होता है कि आपका स्टार्टिंग का स्ट्रगल होता है ना। एक बार आपका नाम बन जाता है ना, तो रिपीट कस्टमर और वो जो वर्ड टू माउथ रेफरेंस होगा, वो बहुत काम आता है। वही हो गया बस। बाकी गूगल है, आप वो देखते हैं, आता है भगवान की दुआ से नाम हमारा। हाँ, वो मेरे साथ भी है बहुत ही बढ़िया, तो वो बहुत जरूरी है। हाँ जी। वो आता है ना, तो आदमी सामने कॉन्फिडेंट होता है। अरे मैं दूसरों की वेबसाइटें बनवाता हूँ, मेरी 2 साल से डाउन है। वेबसाइट हमारी भी हाँ है बनी हुई, बट हम बहुत कम यूज करते हैं। मेरी तो 2 साल से डाउन है, पर रैंक अभी भी मेरा ही है। अच्छा, वैसे कन्वर्सेशन काफी लंबी स्ट्रेच हो गई है आई गेस हमारी। हाँ यार, तो थोड़ा सा इसे पैक करते हैं। बिल्कुल। कोई एक मैसेज मैं आपसे जानना चाहूंगा मेरे लिए सबसे पहले तो। हाँ, आई नो यू, मैं तो तुम्हें जानता हूँ, यू आर अ वेरी नाइस चैप एंड कीप डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग एंड यू विल सक्सेस। अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है एंड इन फ्यूचर यू विल ग्रो डेफिनेटली। कोई एक मैसेज जो आप देना चाहो, मतलब आजकल के जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो भी लोग म्यूजिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं। लगे रहो लगे रहो भाई, लगे रहो। बस एक ही चीज है कि बस ये क्या है, पेशेंस
इज द की। मैं वो सब यही कहते हैं, मैं भी पेशेंस एक बहुत जरूरी है, और एक डाउन टू अर्थ। सबसे बड़ी बीमारी है आजकल, जरा सा कोई कुछ करके ना पता नहीं कौन से आसमान में पहुंच जाते हैं। ये बहुत देख रहा हूँ, ये बहुत हो भी रहा है। मेरा मानना है डाउन टू अर्थ रहो, काम करते रहो, चलते रहो, और सब ठीक है, चलते हैं सब। बाकी सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी है। बिल्कुल वही है। और मैं तो एक चीज बहुत बोलता हूँ कि मैंने लाइफ में ना फेल होना बहुत अच्छे से सीखा। इसमें मैंने सक्सेस पा रखी है कि फेल कैसे होना है। तो ये ज्ञान पा लो तो तुम्हारे यहाँ बेड़ा पार है। सर एक क्वेश्चन और आ गया मेरे दिमाग में। मतलब कोई ऐसी चीज जो आप रिग्रेट करते हो लाइफ में कि यार बस एक चीज अगर ये चेंज करनी होती पिछला पास्ट में जाके तो मैं सबसे पहले सिर्फ ये चेंज करता, कोई भी ऐसा रिग्रेट? मैंने तो लिखा ही है, लाइफ लिव एंड डाई विदाउट रिग्रेट ब्रो। अरे और इसका आंसर भी दे रखा है तुरंत। हाँ, ये सत्य है। रिग्रेट कभी नहीं करने का। हो गया, भूल जाओ, मुझे तो याद भी नहीं है। सब ठीक है, चलने दो। आप जो होता है वो अच्छे के लिए होता है बस। हाँ ये तो दैट्स ऑल। हमारा शो का कंसेप्ट आपको कैसा अरे लगा? बड़ा Last मस्त question है पक्का? यार, बड़ा मस्त है। मतलब ये है, मैं तो कहने वाला तो चल 2-4 और लगा ले, बट फिर शो कहीं और ही निकल जाता तुम्हारा। बट दिस इज वेरी नाइस, आई रियली लाइक इट, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा है, that's very मैंने ना नोटिस बोर्ड बनाया हुआ है एक, अच्छा। तो उसमें मैंने सबसे पहले 5 नाम जो लिखे थे उसमें आपका नाम लिखा क्या था। बात है, धन्यवाद। 5वां शूट आपका हो रहा है। नहीं, वेरी नाइस। इसको बनाओ, अच्छा है, अच्छा कंसेप्ट इज वेरी नाइस, थैंक यू एंड कीप इट अप। थैंक यू। थैंक यू। भाई को भी, व्हाट इज दैट? एबी एबी, थैंक यू सो मच यार, है ना, एंड थैंक यू। आजा अभी एक बार। अच्छा, सेक्सी लग रहा है यार, कोई दिक्कत नहीं है। ये भाई हमारा बिहाइंड द सीन्स था बंदा, ये ही इज आवर डीओपी ऑफ द शो। इसी से हमने लेकिन आज लाइटिंग भी सेट कराई है क्योंकि आज हमें निकलना था कहीं पे, तो हमारे पास टीम की शॉर्टेज थी और बहुत हेल्प करता है हमारी। थैंक यू मैन, थैंक यू। So this was our episode of On Camera with Kamra with Harsh Baba aka हर्ष वर्धन। और हमारी कन्वर्सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रही और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग वैसे बन गई। तो आई होप वैसे जब फाइनल एडिट होके आए तो आपको पसंद आए, और फॉलो करते रहो, हमारा कंटेंट शेयर करते रहो। थैंक यू।